मेरा मानना है कि अगर अम्बेडकर साहब के नाम पर आप अधिवक्ता मंच चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर साहब जो काफी बरसों पहले कर गए, जो राह दिखा गए, उस राह को अपनाइए और न ही सिर्फ इस सिविल कोर्ट जमशेदपुर के बार के प्रांगण में, बल्कि पूरे समाज में उनके संदेश को और जिस पथ पर चले और जो उन्होंने हासिल की और इस देशवासियों के लिए, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो उन्होंने किया, सब कोशिश कीजिए कि आप भी उसी राह पर चलें, उनके उद्देश्यों को पूरा करें और इस बात के कैंपस के अलावे बाहर समाज में भी उनके संदेश को उकर करें। यही मेरी आप सबके साथ शुभकामना है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का आयोजन अगर साल में एक बार हर वर्ष करते हैं, ये सबके लिए फायदेमंद भी है। धन्यवाद सबको। इस तरह से हम लोग पूरा करेंगे, उसके पीछे हम लोग सालों भर काम करते हैं और मैं उन सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मंच के लिए काम करते हैं। मंच पे हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, सबको पद के साथ साथ उनको एक जिम्मेदारी दी गई है जो सभी लोग उनको बखूबी से निभाते हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहूँगा जो एक साधारण सदस्य रहकर मंच के साथ जुड़े हुए हैं। मंच का जो असल जो मकसद है, उस मकसद को हम लोग किस तरह से उसको अचीव करेंगे, उसके लिए हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे जो सदस्य हैं, मंच के जो सदस्य लोग हैं, ये हमको भरपूर सहयोग देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मंच के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इस तरह की जो भी कार्यक्रम आयोजित होती है, इसमें हमारे सभी अधिवक्ता बंधु जो हमारे मंच के सदस्य हैं, उन कार्यक्रमों में बहुत ही जोश और जज्बों के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। इसलिए इस तरह की जो कार्यक्रम है, जैसे आज की वार्षिक समारोह या बाबा साहेब अम्बेडकर मंच की द्वारा स्थापना दिवस हो या बाबा साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर जो भी कार्यक्रम लिया जाता है, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर मंच जो है, आज 5 से 50 और 50 से 100 व्यक्ति आज हम लोग हैं और दिन प्रतिदिन इसमें हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि मंच का जो मकसद है, इस मकसद को पूरा करने में या लोगों तक पहुंचाने में हम कुछ हद तक, बहुत तो नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ हद तक इसमें सफल भी हैं। जो इस मंच के बिना तले इतने लोग जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में कई सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे और मंच जो है आज सिर्फ जमशेदपुर बार एसोसिएशन में है, ये आने वाला समय में आपको घाटशिला, सरायकेला, चाईबासा या राज्य के विभिन्न बारों में भी ये मंच आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे आप लोगों को कहने में या बताने में खुशी होती है, इस साल जो है समय कम मिलने की वजह से हम लोग एक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पाए हैं। आने वाला वर्ष हमारे मंच के जितने भी पदाधिकारी सदस्य हैं, इसको पदाधिकारी नहीं कहेंगे, जितने भी सदस्य हैं मंच के, सभी सदस्यों को बाबा साहेब मंच की तरफ से निःशुल्क संविधान की एक कॉपी और एक डायरी
देने का संकल्प लिया है। ये मंच का निर्णय है। आने वाला जो वर्ष होगा, इसी वार्षिक समारोह कार्यक्रम में हम लोग इसी जगह कहने का मतलब है वनभोज की इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित होगी, उस कार्यक्रम में हम लोग उस डायरी को हम लोग बांटेंगे। ताकि इसलिए मैं बार के सभी मंच के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आने वाला वर्ष जो है आप सबों को बाबा साहेब अम्बेडकर मंच के द्वारा जो भी डायरी दी जाएगी उसको लेने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा इसमें आप लोग अपनी तरफ से कोई नया डायरी नहीं लेंगे और हमारा प्रयास रहेगा ये दिसंबर के अंत के पहले ही आप सबों को इसका डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मैसेज जो है वो दिया जाएगा। और सबों का इस तरह का बात है कि हम लोग डायरी डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कार्यक्रम होगा यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद। अम्बेडकर के विचारों को पढ़े, उनके पुस्तक, उनकी जीवनी को पढ़े, तो ही हम इस मंच के नाम को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अम्बेडकर का जो विचार है और आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितने साल पहले उन विचारों को और उनमें जो बौद्धिकता थी वो आज के टिल डेट मैं ये कहूँगी कि उनके पास जो डिग्रियां थी किसी में अभी तक इतना दम नहीं है कि उन डिग्रियों को अचीव कर सके। और उनका जो सोच रहा है उस सोच को जानने समझने के लिए हमको उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको विचारों को समझने की ज़रूरत है। तभी हम उनके नाम की सार्थकता को बनाए रख सकते हैं और उनका जो विचार है उन विचार की गहराइयों को समझ पाएंगे। धन्यवाद। सचिव मदन शर्मा जी मंच में विराजमान है, हमारे एक्स पीपी साहब और मणिपाल मेडिकल कॉलेज के लीगल एडवाइजर श्री जीपी सर, जयप्रकाश सर जी, साथ में राजेश जसवाल जी और बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्ष श्री गणेश टुटू जी और सभी मंचासीन जो बैठे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब मंच के इस मंचासीन में वन भोजन का जो आयोजन किया गया है, तो हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ बहुत ही खेल कूद और सबका आनंद लिए हैं। बहुत अच्छा है। हमारा सबका यहाँ पर उपस्थित होने का मंत्र यही है कि हम बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं और उनके विचारों से हम लोग अपने कार्यों में अपने अपने स्थान पर लगे हुए हैं। और मैं सभी से आशा यही करता हूँ कि इस मंच के बैनर तले हम सभी अधिवक्ता जो इस मंच से जुड़े हुए हैं वो एक विचारधारा का रखते हैं और सभी धर्म और सभी जातियों को हम लोग प्रेम करते हैं और सबका काम हम लोग भला करते हैं। हमारे इस मंच के द्वारा बहुत सारे ऐसे अधिवक्ताएं हैं जो हमारे साथ बहुत ही लगन से जुड़ते हैं और किसी भी कार्य को सफल करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का आयोजन होता है साल में एक बार, और साल में कई बार बीच में हम लोग बैठक भी करते हैं, कई बार लिट्टी पार्टी भी होती है। तो इस तरह से मंच हमारे बीच में हमारे साथ रहता है। इस मंच के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और उपस्थित सभी अधिवक्तागण और हमारे उपस्थित सभी माननीय सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपने समय को निकाल के यहाँ आए हैं। इसके लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं और आप हम लोग साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन करता मदन शर्मा जी, आज मंच पर उपस्थित हमारे बाबा साहब अम्बेडकर मंच के अध्यक्ष गणेश टुडू जी, हमारे सीनियर एडवोकेट जयप्रकाश सर, हमारे सीनियर एडवोकेट जयसवाल जी और मंच पर उपस्थित हमारे सीनियर अधिवक्ता, हमारे कलीग्स और जितने भी अधिवक्तागण हैं, जूनियर सीनियर, सारे को मेरा जोहार, नमस्कार। आज बाबा साहब अम्बेडकर मंच की ओर से हर वर्ष की भांति मिलन समारोह वनभोज का आयोजन किया गया और हम लोग हर वर्ष इसी तरह से सारे अधिवक्ता जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर मंच के से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं
इस तरह का प्रोग्राम हम लोग लगभग करते रहते हैं जब भी इस तरह का हम लोग को अवसर मिलता है। और ये वनभोज और मिलन समारोह का मेन तात्पर्य है कि आगे के अधिवक्ताओं ने और वक्ताओं ने काफ़ी बातें को बताई कि कोर्ट में हम लोग व्यस्त रहते हैं अपने अपने कामों में, लेकिन मिलने का बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। एक माध्यम है ये वनभोज कि हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी सुख दुख और सारी चीज़ बातों को एक जगह एक पटल पर रख करके अपने सारी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम लोग काफ़ी संख्या में हैं। आज की उपस्थिति लगभग हमको लगता है 125 के आसपास है, लेकिन बाहर में हमारी संख्या लगभग 600-700 के आसपास है। अगर सारे लोग आए तो और बेहतर रूप से लोग जुड़े तो बेहतर रूप से हम लोग ये वनभोज का आयोजन कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि इसी तरह से अपनी एकजुटता बनाए रखें और बाबा साहब के विचारों को हम लोग अपने अंदर आत्मसात करें और उनके जो उनके अनुसरण पे हम लोग को चलना है कि क्या बाबा साहब ने हम लोगों को बोला था संगठित रहना है, संगठित हम लोग रहे, एकजुट रहे, तभी हम लोग की प्रगति हो सकती है। और सारे अधिवक्ताओं को फिर से मैं ये आने वाले नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और इस वनभोज में आने के लिए उनको काफ़ी हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। कारण से मैं क्षमा चाहूँ। सर ये छोटा सा उपहार देकर तालियों से स्वागत करें। फोटो ले लीजिए। मदन जी, मैं एक चीज बता दूं कि उपहार हम लोग भले नहीं ला पाए हैं, लेकिन इससे बढ़कर उपहार कुछ नहीं हो सकता अधिवक्ताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड प्राइज सुमित कुमार महंती, सुनील कुमार महंती, तालियों से स्वागत करें। काफी मेहनत करके सेकंड। मैं श्री राजेश जसवाल जी से आग्रह करूंगा कि सर छोटा सा उपहार देकर इनको सम्मानित करें। तालियों से स्वागत करें। श्री जोनाथन मार्डी नहीं, महिलाओं में विनीता कालिंदी, फर्स्ट प्राइज। विनीता की जगह लेने आए। अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि इनको करें प्राइज। तालियों से स्वागत करें भाई। अन्य महिलाएं सेकंड प्राइज में सुकांति हेम्ब्रम, तालियों से स्वागत करें। मैं श्री दिनेश जी से आग्रह करूंगा, तालियों से स्वागत करें। और थर्ड प्राइज फूल बिरवा नहीं। अब मैं हमारे मंच के पर्दे के पीछे रहने वाले को मैं चाहूंगा उनको सम्मानित करें। तालियों से स्वागत करें। और मैं बडवाल जी से आग्रह करूंगा कि इनको तालियों से स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें भाई। अन्य हमारे मंच के नवरत्न में से श्री प्रदीप कुमार जी, श्री प्रदीप जी आइए। मैं श्री पीएन ठाकुर जी से आग्रह करूंगा उनको सम्मानित करें। तालियों से स्वागत करें। एक और हमारे बीच में नवरत्न सुनील कुमार महंती, आइए।
बेस्ट क्रिकेटर भी है। श्री रामराज जी से आग्रह करूंगा कि इनको हार देकर तालियों से स्वागत करें। श्री हेमंत कुमार जी, श्री महेश कुमार जी काफी मेहनती और इस मंच के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया है। श्री महेश कुमार जी आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे सर फिर से क्या मिला? एक फोटो ले लें, तालियों से स्वागत करें महेश जी का। बहुत बढ़िया महेश। और थोड़ा नीचे झुक गए, इतना दिन से सिखा रहे पढ़ाई के लिए। मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा। अनिल जी आप सॉरी आइए। कहाँ गया अनिल? ओए अनिल, शर्मा जी आप इनको हार देगा। अनिल भाई जिंदाबाद। अनिल हंसो हाँ, लाओ 10 रुपया दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा हमारे मंच के कार्यक्रम का एक हिस्सा था जिसमें नवरत्न के रूप में हम लोगों ने नवाजा, और आने वाले वर्षों में भी इसी तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि इस बार तो हमारी कमेटी मेहनत की है लोगों को जुटाने के लिए। अगली बार से मैं सबसे यह आशा करूंगा और एक कमिटमेंट भी लूँगा कि अगले बार से हर प्रत्येक व्यक्ति एक आदमी को जरूर लेकर आए इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।